दुर्घटना की सूचना सुबह के 3 बजे। तूफान में यूनिवर्सल डायनामिक्स के काफी रोबोट्स गुम हो गए हैं। लेकिन किस्मत से एक रोबोट बच जाता है जिसका नाम होता है रोजियम यूनिट 7134, जिसे बाद में रोज कहा जाता है। अब आप सोचिए, एक रोबोट जिसे शहरों में इंसानों की सेवा के लिए बनाया गया था, वह अब एक जंगल में अकेला है। क्या वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा? क्या वो इस नई दुनिया को अपना पाएगा? यही से शुरू होती है रोज की एक अद्भुत और अनोखी कहानी। जब रोज जंगल में पहली बार अपनी आंखें खोलती है तो हर चीज़ उसके लिए नई और अनजान होती है। वो पेड़, पहाड़ और जानवरों को देखकर चौंक जाती है। लेकिन असली दिक्कत तब आती है जब जंगल के जानवर उसे देखकर डर जाते हैं। उनके लिए ये एक अजीबोगरीब चीज़ थी, ना इंसान ना जानवर, बल्कि एक चमकती हुई चलने वाली मशीन। जंगल के कुछ जानवर तो उसे खतरनाक दुश्मन भी मान लेते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोज़ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो सिर्फ जंगल में ज़िंदा रहना और सीखना चाहती थी। धीरे धीरे रोज़ समझने लगती है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे जंगल के नियमों और भाषा को सीखना होगा। अब वो अपने आप को इस दुनिया के हिसाब से ढालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो रोज़ की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। एक दिन रोज़ जंगल में घूम रही होती है, तभी वो गलती से एक गूस के घोंसले पर गिर जाती है। इस हादसे से सभी अंडे नष्ट हो जाते हैं, बस एक को छोड़कर। रोज़ उस अकेले अंडे को देखकर कुछ महसूस करती है। क्या उसे इसे बचाना चाहिए? क्या एक रोबोट किसी बच्चे की देखभाल कर सकता है? वो अंडे को संभालती है, उसे गर्म रखती है। कुछ दिनों बाद अंडे से एक छोटा सा गूस बाहर आता है। उसका नाम रखा जाता है ब्राइट बिल। ब्राइट बिल ने पहली बार अपनी आंखें खोली और जिसे उसने देखा वो थी रोज। अब रोज के लिए ये सिर्फ जंगल में सर्वाइव करने की कहानी नहीं थी, बल्कि बच्चे को पालने की जिम्मेदारी भी आ गई थी। क्या एक रोबोट माँ की तरह बन सकता है? धीरे धीरे रोज और ब्राइट बिल के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। रोज उसे सिखाती है कैसे खाना ढूंढा जाता है, कैसे पानी में तैरा जाता है और कैसे उड़ना सीखा जाता है। एक दिन ब्राइट बिल दूसरे गीज के साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो रोज को वादा करता है कि वो लौटकर फिर आएगा। ब्राइट बिल को नहीं पता था कि उसकी माँ एक रोबोट थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि रोज ने उसे बचाया था और वो उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन हर खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। इस बीच यूनिवर्सल डायनामिक्स कंपनी को रोज के जिंदा होने का सिग्नल मिल जाता है। अब वो अपने रोबोट्स को उसे पकड़ने के लिए टापू पर भेजते हैं। अब रोज के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो लड़े या फिर वो खुद को उनके हवाले कर दे। लेकिन रोज जानवरों और ब्राइट बिल को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो खुद को कंपनी के रोबोट्स के हवाले कर देती है। लेकिन जाते जाते वो ब्राइट बिल से एक वादा करती है, मैं लौटूंगी। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज एक बड़े शहर में यूनिवर्सल डायनामिक्स के ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जंगल और ब्राइट बिल की यादें हैं। तभी एक दिन ब्राइट बिल वहाँ पहुँचता है। अब वो बड़ा और मजबूत बन चुका है, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं भूला था। क्या रोज फिर से जंगल लौट पाएगी? क्या वो अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगी? ये सवाल हमें फिल्म के अगले सीक्वल देखने के लिए उत्साहित करता है।